नमस्कार। नवरात्रि भारत का त्योहार है, वो त्योहार जहाँ हम पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, याद करते हैं हमारी नवदुर्गाओं को। मैं अमन पयासी नवभारत समाचार की खास पेशकश नवदुर्गा वंदना में आपका स्वागत करता हूँ, जहाँ हम समाज की ऐसे ही निडर महिलाओं से, ऐसे ही नवदुर्गाओं से आपको मिलाते हैं। उनकी जीवनी, उनके व्यक्तित्व, उनके संघर्ष से आपकी पहचान करवाते हैं। आज हमारे साथ कल्याण की सजिता जी मौजूद हैं। सजिता जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सजिता जी, आप सामाजिक क्षेत्र में काम करती हैं, आप सामाजिक कार्य करती हैं। जो डंपिंग ग्राउंड की फैमिलियां होती हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए, उनके विकास के लिए आप कार्य करती हैं। आपकी जीवनी के बारे में बताइए, और ये जो सजग फाउंडेशन है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसके बारे में बताइए। मैं इसी प्रोफेशन में एक्चुअली मास्टर्स किया है, मास्टर्स सोशल वर्क है, सो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस वहाँ से मैंने की है। तो उसका ही जो मैं वहाँ पे सीखी हूँ वही मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ। और शुरुआत मतलब मैं कॉलेज से लेकर ही वॉलंटियरिंग काम करती थी। मतलब जब हम लोग ग्रेजुएशन में रुया कॉलेज से थी, वहाँ पे हम लोगों का NSS यूनिट होता था। कॉलेज के बाजू में बहुत सारे मतलब बच्चे होते थे रास्ते में, जो वहीं पे रहते थे वो बच्चे। सो उन लोगों का शिक्षण कैसे कर सकते हैं, ऐसे हम लोगों का फ्रेंड्स में हम लोगों ने डिस्कस किया, और हम लोग ने वहाँ पे उनके लिए एक शिक्षण लर्निंग सेंटर वहाँ पे शुरू किया। वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। इस सेंटर में बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारी चुनौती थी, और अभी उधर से जो मैं कुछ सीखी, जो मुझे लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, कुछ अलग होना चाहिए था, वो सब मेरा जो लर्निंग्स हम बोलते हैं वो सब मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ। सजग फाउंडेशन हम लोग 2016 में यहाँ पे शुरू की। 2000 मतलब सजग नाम से ही आपको पता चलेगा कि सजग मतलब जागरूक रहना। सो हम तीनों जो शुरू की सजग, हम सब कल्याण में ही रहते हैं, और कल्याण में आजू बाजू के जो प्रॉब्लम्स है उस पर किस तरह से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसका हम कोशिश करते हैं हम हमारी संस्था की। सो जैसे आपने बताया कि डंपिंग ग्राउंड के आजू बाजू में जो रहते हैं, वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। उन बच्चों के शिक्षण का प्रश्न जो है उसको कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उसको लेके हमारी शुरुआत हुई। और अब बहुत सारे आगे हमारा काम हुआ। मतलब जैसे कि मेन प्रॉब्लम जो है लिटरेसी, साक्षरता और संख्यात्मक जो ज्ञान है, जो अभी हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी उसके बारे में उसका किया है। सो वो हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो हम इस सब्जेक्ट के थ्रू करते हैं। बिल्कुल सजिता जी, मेरा ये सवाल है कि जो सजग फाउंडेशन है, जो ये NGO है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, किन क्षेत्रों में ये काम करता है, और कैसे, क्या ग्राउंड से लेकर करते हैं। आप जब एक सामाजिक कार्य शुरू करने के लिए जाते हैं तो आप पहले क्या देखते हैं, वस्तु का चुनाव कैसे करते हैं, और जैसे टारगेट क्या करते हैं आप, और कैसे मतलब आप कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस कार्य का, इस सामाजिक कार्य का प्रभाव पहुंचे। सो मतलब हमारा विजन यही है कि ये जो संधि मतलब मौका और सॉरी मराठी वर्ड मुझे ज़्यादा माहिती और संधिचा अभाव हम ऐसे बोलते हैं। सो उसका ये जो बहुत बड़ा गैप है हमारे समाज में, कि कुछ लोगों को बहुत अच्छी संधि, बहुत अच्छे मौका और उनको अच्छी जानकारी मिलती है, और कुछ लोग इस सब चीज़ों से बहुत दूर है। सो ये जो गैप है वो हम कैसे भरें, इसके लिए हम कोशिश करते हैं, और इसकी शुरुआत हम शिक्षण क्षेत्र से ही की है। असर नाम का एक रिपोर्ट हर साल में आ जाता है, तो उसमें ये समझ में आता है कि 5वीं के 30% बच्चे 5वीं कक्षा के दूसरी कक्षा के टेक्स्ट पढ़ नहीं सकते, और 5वीं के 70% बच्चे डिविजन सम सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ कल्याण का ऐसा नहीं है, पूरा देश भर में बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी बच्चे में कमतरता है, इसका मतलब है कि कुछ तो सिस्टम में हमें बदल करना है शिक्षण क्षेत्र में। सो उस क्षेत्र को लेके हमारा मतलब काम शुरू किया कि
यही प्रॉब्लम हमारे इधर के बच्चों को भी हमें नज़र आया कि 8वीं में था वो बच्चा, फिर भी उसे मराठी शब्द पढ़ने को प्रॉब्लम होता था। इवन दो संख्या के अंक पढ़ने में उन्हें प्रॉब्लम होता था। सो इधर जब हमें देखा कि ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे इधर के पास के बच्चों में भी है, तो ये किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये सोच के हम लोगों ने उनका एक लर्निंग सेंटर शुरू किया। तो शुरुआत में सिर्फ 5 बच्चे थे और वही साल में हमारा 20-25 बच्चे इस लर्निंग सेंटर में आ गए और ये हम लोग 100 बच्चों के साथ हमारा काम चल रहा है। और उन बच्चों में हम आप जैसे बोल रहे कि उनका प्रणाली और जो बता रहे थे कैसे हम हाँ, तो हम शुरुआत में उन बच्चों का एक टेस्ट लेते हैं और बाद में भी हम उन बच्चों का टेस्ट लेते हैं और इसमें हम ये जान पाए कि करीब 20% से ज़्यादा बच्चों में फ़र्क जानता है। मतलब उनकी मराठी पढ़ने की क्षमता बढ़ी, उनका मैथ्स करने की क्षमता बढ़ी और उनकी अंग्रेजी पढ़ने की भी क्षमता बढ़ी। मतलब मुझे याद है कि अंग्रेजी जब हम लोगों ने कक्षा में हमारे लर्निंग सेंटर में शुरुआत की थी, तो एक छात्र ने बताया था कि मुझे नहीं इंग्लिश सीखना है, पर तो हमने उसे ज़बरदस्ती नहीं की, तो हमने उसका प्रॉब्लम समझ लिए और फिर उसको हम इंग्लिश के पोएम्स, इंग्लिश के स्टोरी बुक्स जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं वो पढ़कर हमें उन्हें इंग्लिश पे कंफर्टेबल करने लगे। और फिर अभी वो बच्चा पहले आके इंग्लिश का बुक उठाता है और वो पढ़ता है। सो ये हम लोग जो हमारे लर्निंग सेंटर में जो हम शिक्षण अध्यापन पद्धति जो हम इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से बहुत फ़र्क बच्चों के लर्निंग लेवल्स में दिखता है। सो इसी के वजह से बच्चे अभी एक दूसरा न्यूज़ ऐसा है कि ये जो फर्स्ट 2016 में हमारा जो बैच था वो अभी 10th तक पहुँचे और सभी बच्चे 10th पास होकर अभी 11वीं में उन्होंने एडमिशन लिया। मतलब कोविड के वजह से शायद 10th पास होना एक चुनौती नहीं था, पर ये बच्चों को 9th तक रिटेन करना, मतलब बहुत बच्चे स्कूल छोड़ते हैं 9वीं कक्षा के बाद, पर ये बच्चे स्कूल न छोड़ते हुए 10th तक आए और आगे भी कॉलेज की पढ़ाई के लिए मतलब मोटिवेटेड है। मतलब ऐसे उनको नहीं लग रहा है कि नहीं जाना है कॉलेज, पर वो राह देख रहे हैं कि कब कॉलेज शुरू हुए और कब मैं मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँ। सो ये उन कम्युनिटी के बच्चों में बहुत कम दिखाई देता है। सो ये सब जो चेंजेस है ये हमारे काम के थ्रू हम कर पाए। और दूसरा मतलब हमें लाइब्रेरी एक यहाँ पे बच्चों के नज़दीक में ही हम लोग यहाँ पे 300 बुक्स और 100 गेम्स ऐसे यहाँ पे कलेक्शन की एक छोटी सी शुरुआत हुई है। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे स्टूडेंट्स आके बैठ सकते हैं, उनके बुक्स पढ़ सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं और घर पे भी लेकर जा सकते हैं। एक मेंबरशिप, बहुत कम मेंबरशिप फी है, घर पे भी लेकर जा सकते हैं। और ये सब कल्याण की सभी फैमिलीज़ के लिए है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पढ़ना एक ही कम्युनिटी के बच्चों में बुक्स पढ़ना बहुत सारे बच्चों को अभी भी इतना मोटिवेटिंग नहीं लगता है, बोरिंग लगता है और पेरेंट्स को बहुत बार समझ में नहीं आता कि किस तरह से उन्हें एनकरेज करें। सो वो सब एनकरेज करने के लिए क्या क्या हो सकता है, क्या क्या वर्कशॉप्स हम कंडक्ट कर सकते हैं, वो सब ये लाइब्रेरी के थ्रू हम अभी शुरू किए हैं। अभी 14 को ही हमारे लाइब्रेरी में आर्ट वर्कशॉप है और अभी एक राइटिंग वर्कशॉप ही हमने लास्ट वीक कंडक्ट किए थे और अभी 16 को हम लोग स्टोरी टेलिंग का वर्कशॉप ऑनलाइन दे रहे हैं। सो ऐसे एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे किस तरह से पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाए, किस तरह से लिखने में इंटरेस्ट दिखाए, जो हम साक्षर होने की जो राह है तो हम उनका आसान करते हैं, इंटरेस्टिंग करते हैं। ये हमारा जी। यहीं से एक मेरा सवाल है कि जब आप सामाजिक कार्य करते हैं और जब आप शुरू में करते हैं, फिर आप थोड़े समय के बाद देखते हैं कि मैं जो कार्य कर रही हूँ उससे बदलाव आ रहा है, तो वो कितना आनंददायी होता है, उससे कितनी खुशी मिलती है? मतलब सच में मतलब बेस्ट रिएक्शन जब बच्चे हमें खुद से कहता है कि उनमें खुद रियलाइज होता है कि मुझे कुछ बदलाव दिखा, वो सबसे बेस्ट रिएक्शन है। मतलब 10वीं के एक्चुअली रिजल्ट के बारे में मैं इतनी कुछ खुश नहीं थी, मतलब मुझे लगा कि वैसे ही एग्जाम्स हुआ नहीं है, उसके वजह से इन लोगों को अच्छा चांस मिला, पर एक्चुअल में उन लोग अगर लिख लेते तो बहुत अच्छा उन लोग प्रूव कर पाते खुद को, जो इन बच्चों में है हुनर, उन्होंने कर पाए हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की थी सारी।
पर जब एक स्टूडेंट ने मुझे बताया फ़ोन करके कि मैडम आपने जो सेशंस लिए हैं, आपने जो गेस्ट लाए हैं अलग अलग, उनकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि हम 5 बजे उठते हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं, हम एक रूटीन हम लोग का बनाया है। और मुझे एक लड़के ने बताया कि मुझे आर्मी में ज्वाइन करना है, पुलिस में ज्वाइन करना है, मतलब ड्रीम्स देखने लगे, सपने देखने लगे हैं और वो ट्राई कर रहे हैं उसके लिए, जो बहुत कम दिखाई देते हैं इस कम्युनिटी पे। बिल्कुल। अगर हम सजग की ही बात करें तो अभी ऐसे कितने कार्य चालू हैं पूरे कल्याण भर में, और कहाँ कहाँ तक फैलाव है सजग का, और अभी तक कितने कार्य शुरू? मतलब कोविड के पहले हम 3 जगह पे 3 स्कूल्स में हम लोगों का काम शुरू था, और कोविड के बाद हमारा स्कूल्स का काम तो अभी बंद है। सो अभी हम 100 बच्चों के साथ हमारा काम है, पर इन लाइब्रेरी के थ्रू हम दर रोज़ हर दिन मतलब 20-25 बच्चे यहाँ पे आते हैं। सो मतलब अलग अलग बच्चे यहाँ पे आते हैं, सो उसकी वजह से हमारा आउटरीच और भी बढ़ रहा है। बिल्कुल सुजीता जी, मेरा एक सवाल है सामाजिक कार्य को लेकर है कि जो लोग हैं, जो हमारा समाज है, वो उसकी कितनी भूमिका है कि ये जो गरीब वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग कह ले या फिर जो आर्थिक रूप से गरीब वर्ग कह ले, ये पीछे है, इसमें समाज की क्या भूमिका है और कहाँ समाज कमतर हो रहा है इन्हें आगे लाने में? बहुत सारे मतलब वजह है इसका। मतलब शिक्षण क्षेत्र से लेकर ही अगर हम कहें तो जिस स्कूल्स में ये बच्चे जाते हैं, वहाँ पे ये बच्चे, उनको कोई पूर्व तैयारी जो हम बोलते हैं आंगनवाड़ी का, ऐसा कोई तैयारी उनके थ्रू नहीं होता, उनके घर पे नहीं होता। मतलब अभी 2.5 साल का एक बच्चा प्ले स्कूल में जाता है, वहाँ पे वो सीखता है कि किस तरह से टीचर जो बोलता है वो हमें सुनना चाहिए, मतलब पनिशमेंट होता है, जनगणना मना के लिए स्ट्रेट रुकना है, वो सब, ये सब जो आदतें हैं वो 2.5 साल से ही शुरू हो जाता है। पर इन बच्चों के घर पे उसका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, इसकी वजह से, और प्ले स्कूल प्राइवेट में जाने के लिए उनके पास इतना फीस भरने की कैपेसिटी नहीं है। सो ये सब वजह से शुरुआत में ही उन लोग सब पीछे हो जाते हैं। सो जो बच्चों को पूर्व तैयारी, जो आदत बन जाती है कि किस तरह से स्कूल में जाना है, ABCD सीख कर आते हैं पहले में, तो ये सब बच्चे पहली कक्षा में जाने के बाद सीखने को शुरू करते हैं। तो ये जो बड़ा गैप है, जो सपोर्ट घर से मिलता है, उसी में उनका बहुत नसीब है। सो ये गैप किस तरह से भरे पता नहीं, मतलब फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हम जो बोलते हैं, बिल्कुल वैसे तो उतना बिल्कुल सपोर्ट नहीं है बच्चों को। तो ये सपोर्ट भरना है तो स्कूल स्ट्रेंथनिंग करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली ये बच्चे जो जाते हैं पब्लिक स्कूल्स है, लो फी प्राइवेट स्कूल्स है, तो ये स्कूल्स का स्ट्रेंथनिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये उपाय हमें लगता है, जिस तरह से जिसकी डायरेक्शन में सजग काम करें। हाँ बिल्कुल, यहीं से ये है कि आप क्योंकि बहुत वर्षों से सामाजिक कार्य कर रही हैं, 4 मुख्य अगर मैं मुद्दे कहूँ जो आम लोगों को या फिर जो लोग सामाजिक कार्य करना चाहते हैं, उनकी इच्छा है लेकिन नहीं कर पा रहे, उसके अगर मैं 4 अहम मुद्दे कहूँ तो वो एक तो समय, आज की जिंदगी का समय निकालना, दूसरे पैसे, और तीसरे लोग चाहते हैं कि कहाँ करें और कैसे करें। तो इसमें इन 4 मुद्दों पे अगर रोशनी डालनी चाहे हमारे दर्शकों के लिए जो सामाजिक कार्य करना चाहते हैं, तो इन 4 मुद्दों पे अगर आप रोशनी डालना चाहें तो क्या कहेंगे? सो ये 4 मुद्दे जो आप बताए, हम लोगों को शुरुआत से ही इसकी चुनौती है। मतलब वॉलंटियर्स हम लोगों को शुरुआत में बहुत सपोर्ट मिला, इसी की वजह से हम लोग इन बच्चों तक पहुंच पाए। और सबसे बड़ा चैलेंज तो रिसोर्सेज का ही है। सो मतलब अगर हमें ज़्यादा बुक्स होनी चाहिए, या एक अच्छा लाइब्रेरियन हो, या एक अच्छा टीचर हो जो इन बच्चों को अच्छी तरह से सपोर्ट करे, उनको अच्छा मोटिवेशन के लिए हमें अच्छा सपोर्ट देना ज़रूरी है, अच्छा हॉनरेरियम देना ज़रूरी है। सो ये सब चीज़ों के लिए हमें सपोर्ट लगता है, और ये जगह जो है, इस जगह रिटेन करने के लिए भी बहुत चैलेंज है। सो ये सब चीज़ों के लिए हमें सपोर्ट लगता है। और अगर दूसरा एक है कि आपने जैसे बताया कि
कैसे करें या कहाँ करें, ये बहुत बार समझ में नहीं आता। सो बच्चों को एक बुक उनके साथ अगर आप पढ़ें, शेयर करें, तो भी बहुत फ़र्क पड़ता है। एक अच्छा बुक मतलब सिर्फ पढ़ो और हो गया, ऐसा नहीं है। वो बुक के स्टोरी से हम एक अच्छा रिश्ता बन जाता है, जो बुक हम लोग के साथ पढ़ते हैं। तो इस तरह से भी आप टाइम दे सकते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी में आकर। आप बच्चों को पढ़ाई मतलब रीड करने के लिए हेल्प कर सकते हैं, या डोनेशंस और टाइम देकर हमें हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर मैं सजग की उपलब्धियों के बारे में बात करूँ, यानी कि कहाँ कहाँ सजग का नाम पहुँचा और क्या क्या उपलब्धियाँ सजग ने हासिल की हैं, तो आप क्या कहें? एक तो बच्चों का जो मतलब उनका लर्निंग लेवल्स जो है वो बढ़ा, जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट बैच जो है हम लोगों का अभी 11वीं तक पहुँचे हैं। और कल्याण की जो बस्तियाँ हैं यहाँ की, सो वहाँ पे हमारा काम शुरू है। और ये जो लाइब्रेरी है ये हम लोगों का कहाँ कहाँ मतलब किस किस कहाँ का एप्रिसिएशन हुआ और अवार्ड्स? सो कल्याण वेद बोल के यहाँ पे मतलब हमारा काम वैसे बहुत लोकली लोकेटेड है कल्याण एरिया में। सो कल्याण वेद बोल के यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सामाजिक काम जो है उनको एनकरेज करते हैं। सो वहाँ पे हमारा काम की प्रशंसा हुई और हमें अवार्ड मिला। और कोटक महिंद्रा इंश्योरेंस है, उन लोग भी कोविड के टाइम पे जिन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की, उनको उन्होंने प्रशंसा की। तो वहाँ पे भी हमारा उन्होंने सत्कार किया, क्योंकि कोविड के टाइम में जिस फैमिलीज के साथ हम काम करते हैं उनको सबसे ज़्यादा अफेक्टेड थे। पहले लॉकडाउन में उनका काम ना होना, रेशन का प्रॉब्लम होना, ये सब चीज़ों में हम करीब से करीब मतलब 1000 फैमिलीज तक हम उनको महीने भर में रेशन देता। और माइग्रेंट्स जो है, स्थलांतर जो लोग यहाँ पे से जा रहे थे, उन लोगों को भी हम ट्रैवलिंग कहाँ से, बस कहाँ से पकड़ना है, और मतलब वो जानकारी भी दे देते हैं। और साथ में हम स्नैक्स मतलब रास्ते में कुछ तो उनको हेल्प हो, इसके लिए लंच स्नैक्स सब प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये सब इतने साल से हम इन कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ हमारा अच्छा रिश्ता बना इस काम के द्वारा। तो इन काम के द्वारा हम ये है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ अच्छा, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ अच्छा, बीएसटी डिपार्टमेंट के साथ अच्छा एक नेटवर्किंग हमारा रहा है, जिसकी वजह से हम इतना अच्छा कोविड के टाइम में इन सब कम्युनिटी को मदद कर पाए। बिल्कुल। एक अगर मैं बात करूँ तो जो ये सामाजिक कार्य होते हैं, जब कोई करना चाहता है तो सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको आपके परिवार का, आपके दोस्तों का और जिन किन किन लोगों का सपोर्ट रहा इस सजग को खड़ा करने के पीछे? सबसे पहले तो मुझे लगता है हमारे टाइम पे मास्टर्स इन सोशल वर्क करना है अगर कोई बोल लेता तो कोई भी तैयार नहीं होता। पेरेंट्स स्पेशली जिनका मतलब ऑलरेडी MBA या ये सब ट्रेंड शुरू हुआ था, पर जब मैंने कहा कि मुझे सोशल वर्क में ही आगे भी काम करना है, तो विदाउट एनी मतलब क्वेश्चनिंग उन्होंने परमिशन दी और मैं कर पाई। सो तभी से मुझे ये सब काम के लिए मेरे पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट है। और अभी भी मेरे घर में 3 months ओल्ड बेबी है सो अभी मैं उसको छोड़ के यहाँ पे पा रही हूँ लाइब्रेरी और इन बच्चों के साथ काम कर पा रही हूँ। इट्स बिकॉज मेरे घर के सपोर्ट की वजह से ही है। और इस काम पे मेरे पति वो भी इन्वॉल्व है, वो भी इस मतलब गेस्ट लेक्चर्स और ये सब अटेंड करते हैं और उनका जो नेटवर्किंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सब हम इन्वॉल्व है इस काम में, उसकी वजह से ये काम इतना हम कर पा रहे हैं। अगर मैं अपने दर्शकों के लिए आपका कोई संदेश मांगूँ, आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश दे पाए सामाजिक कार्यों को लेकर, तो आप क्या? मतलब ऐसे बहुत होता है कि हम लोगों को कुछ बच्चों के साथ हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं और उसकी वजह से बहुत उनको कंपटीशन, प्रेशर ये सब एक्सपीरियंस करना पड़ता है। पर एक ऐसा ग्रुप है जिनसे कोई उम्मीद ही नहीं है और उनसे क्या करना है, मतलब इतना मार्क्स पास होएगा क्या, इधर से लेके उनको सवाल किया जाता है। सो ये जो गैप है ये
कम करने के लिए आपको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक प्लीज़ आप लोग एजुकेशन और इसमें आप टाइम दीजिए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कृष्ण कुमार का एक सेइंग है, पढ़ना है समझना। समझ कर पढ़ने में बच्चों को एनकरेज कीजिए और बुक्स के माध्यम से आप अच्छी तरह से बच्चों से रिश्ता लगा सकते हैं और उसका इस्तेमाल करें। ये है आज। ये थे हमारे साथ सजग के को फाउंडर सजिता जी। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए नवभारत समाचार के साथ। कैमरामैन नतीश शर्मा के साथ मैं अमन प्रयासी आपसे इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद।